कंपनी अपने निवेशकों से संवाद करने के लिए वार्षिक रिपोर्ट जारी करती है। कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा स्रोत वार्षिक रिपोर्ट होता है, इसलिए हर निवेशक को सबसे पहले इसे पढ़ना चाहिए। वार्षिक रिपोर्ट में कई हिस्से होते हैं जो बिजनेस से जुड़ी अलग अलग चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। कंपनी की गुणवत्ता के बारे में जानने के लिए वार्षिक रिपोर्ट एक बहुत अच्छा स्रोत है। मैनेजमेंट डिसफंक्शन एंड एनालिसिस यानी मैनेजमेंट की चर्चा और समीक्षा कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसमें देश की अर्थव्यवस्था के बारे में मैनेजमेंट का नज़रिया, इंडस्ट्री कैसा करेगी और आगे आने वाला समय कैसा रहेगा, ये सारी बातें होती है। साथ ही इसमें यह भी बताया जाता है कि कंपनी ने क्या गलत किया और क्या सही। वार्षिक रिपोर्ट में 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं: प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। स्टैंडअलोन स्टेटमेंट में सिर्फ कंपनी के वित्तीय आंकड़े दिखाई देते हैं, जबकि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में कंपनी और इसकी सभी सब्सिडरी के आंकड़े होते हैं। तो दोस्तों, हर कंपनी साल में एक बार वार्षिक रिपोर्ट छापती है और उसे अपने शेयरधारकों और दूसरे लोगों को भेजती है। वार्षिक रिपोर्ट एक वित्तीय वर्ष के अंत में छापी जाती है और उसमें दिखाया गया हर डेटा 31 मार्च के दिन तक का होता है। एनुअल रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट पर इन्वेस्टर सेक्शन में एक PDF डॉक्यूमेंट के तौर पर मौजूद होती है और उसे डाउनलोड किया जा सकता है। एनुअल रिपोर्ट में दी गई जानकारी कंपनी की तरफ से होती है, इसलिए इसे आधिकारिक जानकारी माना जा सकता है और इसलिए अगर इसमें कोई गलती पाई जाए तो उसके लिए कंपनी को जिम्मेदार माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए यहाँ बताना जरूरी है कि कंपनी के वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया वित्तीय डाटा कंपनी के ऑडिटर द्वारा प्रमाणित किया जाता है। कंपनी की एनुअल रिपोर्ट खासतौर पर नए निवेशकों और पुराने निवेशकों के लिए छापी जाती है। इसमें निवेशक के लिए ज़रूरी जानकारी दी जाती है। साथ ही इसमें कंपनी की तरफ से एक संदेश भी होता है। किसी निवेशक के पास एक कंपनी के बारे में जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत कंपनी की एनुअल रिपोर्ट ही होती है। वैसे बहुत सारी बिजनेस वेबसाइट कंपनी के बारे में जानकारी देने का दावा करती है, लेकिन निवेशक को इससे दूर रहना चाहिए क्योंकि कंपनी के द्वारा दी गई जानकारी पर ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है। एनुअल रिपोर्ट के अलग अलग हिस्सों में ऐसी बहुत सारी जानकारी होती है जिससे कंपनी के बारे में पता चलता है। इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि कई बार कंपनी ऐसी जानकारी देती है जो मार्केटिंग के लिए रखी जाती है, जबकि आपको तथ्यों पर नज़र रखनी चाहिए। चलिए वार्षिक रिपोर्ट के विभिन्न हिस्सों पर नज़र डालते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि कंपनी उसमें क्या बताती है। आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट को लिया है। जैसा कि आपको पता है कि ब्रिटानिया इंडस्ट्री फूड सेक्टर कंपनी से रिलेटेड है। याद रखें कि इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य आपको ये बताना है कि वार्षिक रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाता है, इसलिए यहाँ पर वार्षिक रिपोर्ट के हर पन्ने को पढ़ना जरूरी नहीं है, ना ही यह सही तरीका होगा, लेकिन हम आपको यहाँ बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें ज़रूरी क्या है, इस रिपोर्ट को कैसे पढ़ें, कौन सी जानकारी का उपयोग करें, कौन सी जानकारी को छोड़ दें। ब्रिटानिया की एनुअल रिपोर्ट में 7 भाग हैं। पहला बोर्ड रिपोर्ट, दूसरा मैनेजमेंट चर्चा और समीक्षा, तीसरा कॉरपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट, चौथा बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, पाँचवा स्टैंडअलोन फिनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर रिपोर्ट, छठा कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर रिपोर्ट, सातवां महत्वपूर्ण रेशियो। तो मैनेजमेंट स्टेटमेंट और मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस यह दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर आपको पता चलता है कि कंपनी अपने कामकाज के बारे में और इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचती है और उसका क्या कहना है। एक निवेशक के तौर पर यहाँ कही गई हर बात आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। मैनेजमेंट का वक्तव्य, जिसको चेयरमैन का संदेश भी कहते हैं, का हिस्सा निवेशक को एक परिप्रेक्ष्य देता है कि जिसके आधार पर वह यह जान सकता है कि कंपनी का सबसे ऊंचा अधिकारी अपने बिजनेस के बारे में क्या सोच रहा है। यह बहुत ही आधारभूत जानकारी होती है, लेकिन यह बताती है कि कंपनी का बिजनेस किस जगह पर है और यह कहाँ जा सकता है। किसी भी वार्षिक रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही होता है। आमतौर पर कंपनियां इस हिस्से का शुरुआत अर्थव्यवस्था की मौजूदा हालात से करती है। वो बताती है कि देश में आर्थिक कारोबार कैसा चल रहा है, बिजनेस का माहौल कैसा है और कंपनियां किस तरीके से सोच रही है। अगर कंपनी का कारोबार एक्सपोर्ट से जुड़ा है तो कंपनी कई बार विश्व की अर्थव्यवस्था और कारोबार के माहौल की भी चर्चा करती है। रिपोर्ट के इस हिस्से यानी मैनेजमेंट डिस्कशन और एनालिसिस के हिस्से तक कंपनी का एक व्यापक नज़रिया बता रही होती है। इसके बाद कंपनी अपने धंधे के बारे में बात करती है। वो बताती है कि कारोबार कैसा चल रहा है, अलग अलग हिस्से कंपनी के लिए क्या काम कर रहे हैं, पिछले साल की तुलना में उनका कामकाज कैसा चल रहा है। कंपनी इस हिस्से में आंकड़े भी देती है।
एनुअल रिपोर्ट का अंतिम हिस्सा कंपनी के वित्तीय स्टेटमेंट होते हैं। आप शायद समझते होंगे कि वित्तीय स्टेटमेंट की वार्षिक रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। वित्तीय स्टेटमेंट के 3 भाग होते हैं। पहला प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, दूसरा बैलेंस शीट, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम अगले कुछ अध्ययनों में इन तीनों को विस्तार से समझेंगे, लेकिन यहाँ यह जानना जरूरी कि वित्तीय स्टेटमेंट 2 तरीके से पेश किए जाते हैं। पहला स्टैंड अलोन फिनंशियल स्टेटमेंट, दूसरा कंसोलिडेटेड फिनंशियल स्टेटमेंट। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी के अपने नतीजे दिखाए जाते हैं, इसमें इसकी सब्सिडी के आंकड़े नहीं होते। जबकि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में कंपनी के सारे नतीजे उनकी सब्सिडरी सहित दिखाए जाते हैं। एक अच्छी और बड़ी कंपनी के बहुत सारे छोटे छोटे सब्सिडरी या डिवीज़न होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सूची। जब कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट देती है तो वह शुरू में संक्षिप्त स्टेटमेंट देती है और बाद में उसका पूरा विस्तार दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कई चीज़ें समझ में नहीं आई होगी, लेकिन वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना काफ़ी आसान होता है। अगले कुछ वीडियो में हम इसको समझने और इसको पढ़ने का तरीका बताएंगे।